आज मैं आपको तारों और यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसके असली साइज को इमेजिन करना भी मुश्किल है। इस विशाल एक्सपेंस में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी के अंदर बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ये ट्विंकलिंग पॉइंट्स ऑफ लाइट हजारों सालों से ह्यूमंस को फैसिनेट करते आए हैं। इनके बारे में स्टोरीज बने हैं, नेविगेशन के लिए यूज हुए हैं और इनके सीक्रेट्स के बारे में सोचा गया है। लेकिन स्टार्स होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और इस ग्रैंड कॉस्मिक ड्रामा में इनका क्या रोल है? स्टार्स बस पॉइंट्स ऑफ लाइट नहीं हैं। ये प्लाज्मा के जायंट बॉल्स होते हैं, ज्यादातर हाइड्रोजन एंड हीलियम से बने हुए। ये अपनी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी जनरेट करते हैं। यह प्रोसेस बहुत ज्यादा लाइट एंड हीट रिलीज करता है, जिससे यूनिवर्स इल्यूमिनेट होता है। स्टार्स गैलेक्सीज में फैले हुए गैस एंड डस्ट के विशाल क्लाउड्स में पैदा होते हैं। इन क्लाउड्स को नेबुले कहा जाता है। ये कॉस्मिक गार्डन्स जैसे होते हैं जहां स्टार्स के सीड्स बोए जाते हैं। ग्रेविटी स्टार फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह एक नेबुला में मौजूद गैस एंड डस्ट को अपनी तरफ खींचता है। जैसे जैसे क्लाउड कोलैप्स होता है, यह स्पिन करना शुरू कर देता है, जिससे मटेरियल की एक रोटेटिंग डिस्क बनती है। इस डिस्क के सेंटर में मटेरियल बहुत डेंस और हॉट हो जाता है। इस डेंस हॉट कोर को प्रोटोस्टार कहा जाता है। आखिरकार कोर में टेम्परेचर और प्रेशर इतना इंटेंस हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यही वह मोमेंट होता है जब एक स्टार ट्रूली बॉर्न होता है, चमकता है और अपने आसपास की जगह को इल्यूमिनेट करता है। एक बार जब कोई स्टार इग्नाइट होता है तो यह अपने लाइफ के एक लॉन्ग स्टेबल पीरियड में एंटर करता है, जिसे मेन सीक्वेंस कहा जाता है। इस फेज के दौरान स्टार अपनी कोर में हाइड्रोजन को फ्यूज करके हीलियम में बदलता है, जिससे कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज होती रहती है। सन, हमारा अपना स्टार, अभी अपने मेन सीक्वेंस में है। यह लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स से चमक रहा है और 5 बिलियन ईयर्स और चमकेगा। किसी स्टार के लाइफ की लेंथ उसके मास पर डिपेंड करती है। मैसिव स्टार्स ज्यादा ब्राइट और हॉट बर्न होते हैं, लेकिन ये अपने फ्यूल को बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर देते हैं। स्मॉलर स्टार्स जैसे कि हमारा सन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक लाइफ करते हैं। जैसे जैसे कोई स्टार अपने लाइफ के एंड के करीब पहुंचता है तो उसकी कोर में हाइड्रोजन फ्यूल कम होने लगता है। इसकी वजह से कोर कॉन्ट्रैक्ट और हीट अप होने लगता है। स्टार की आउटर लेयर्स एक्सपैंड होकर बाहर की तरफ फैलने लगती है और यह एक रेड जायंट बन जाता है। सेक्शन 4, बीकन्स अक्रॉस द कॉस्मोस। स्टार्स ने ह्यूमन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन में एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। सदियों से हम नाइट स्काई की तरफ देखते आए हैं और नेविगेशन के लिए स्टार्स का यूज करते आए हैं। सेलर्स वास्ट ओशंस के अक्रॉस अपने शिप्स को गाइड करने के लिए कॉन्स्टलेशंस पर रिलाई करते थे। आज भी स्टार्स हमारे सोलर सिस्टम और उसके बियॉन्ड एक्सप्लोर करने वाले स्पेस क्राफ्ट के लिए एक सेलेस्टियल मैप प्रोवाइड करते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टार है सन। यह अर्थ पर लाइफ के लिए एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। सन की लाइट एंड हीट प्लांट्स को फोटोसिंथेसाइज करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो फूड चेन का बेस फॉर्म करती है। बिना सन के हमारा प्लेनेट एक कोल्ड लाइफलेस रॉक होता। सेक्शन 5, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ स्टारलाइट। एस्ट्रोनॉमर्स स्टारलाइट को स्टडी करने और यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं। स्टार्स से आने वाली लाइट को एनालाइज करके हम उनके टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन और उनके मोशन तक डिटरमिन कर सकते हैं। हम स्टार्स के लाइट कर्व्स को स्टडी करके उनको ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्स कई कलर्स में आते हैं, कूल रेड स्टार्स से लेकर हॉट ब्लू स्टार्स तक। किसी स्टार का कलर उसके सरफेस टेम्परेचर से डिटरमिन होता है। हॉटर स्टार्स ज्यादा ब्लू लाइट इमिट करते हैं, जबकि कूलर स्टार्स ज्यादा रेड लाइट इमिट करते हैं। कुछ स्टार्स अकेले नहीं होते हैं, बल्कि बाइनरी सिस्टम्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें दो स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। ये स्टेलर पेयर्स एक दूसरे के एवोल्यूशन पर ड्रामेटिक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सेक्शन 6, और प्लेस अमंग द स्टार्स। जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हम टाइम में पीछे देख रहे होते हैं। डिस्टेंट स्टार्स से लाइट को हम तक पहुंचने में हजारों, यहां तक कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसका मतलब है कि हम इन स्टार्स को वैसे देखते हैं
जैसे ये डिस्टेंट पास्ट में थे। स्टार्स को स्टडी करके हमें यूनिवर्स की हिस्ट्री और उसमें अपनी जगह को समझने में मदद मिलती है। यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, नए स्टार्स बॉर्न हो रहे हैं जबकि ओल्ड स्टार्स डाई हो रहे हैं। स्टार्स के कोर्स में बनने वाले एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन प्लैनेट्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम सब स्टार स्टफ से बने हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते जाते हैं, हमें यूनिवर्स की ब्यूटी, वंडर और इंटरकनेक्टेडनेस की डीपर अप्रिशिएशन होती जाती है। ऐसी ही और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं